हेलो सीरीज के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। इस पार्ट की शुरुआत रिकैप से होती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जॉन जब उस रेलिक यानी कीस्टोन को छूता है तब उसकी बचपन की कुछ याददाश्तें वापस आने लगती है और इसीलिए एपिसोड के आखिरी में जॉन कॉन की जान बचाने के लिए अपने स्पेसशिप से यूएनएससी के हेडक्वार्टर से भाग जाता है। अब प्रेजेंट में हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं जब जॉन 15-16 साल का रहा होगा और वो यूएनएससी के सेंटर में ट्रेनिंग ले रहा है। एक रात जॉन अपने हॉस्टल से उठता है और बंदूक लेकर सबकी नजर से बचते हुए सेंटर के बाहर आता है, जहाँ सोरेन नाम का एक दूसरा स्पार्टन सोल्जर पहले से जॉन के आने का इंतजार कर रहा है। दोनों भी काफी अच्छे दोस्त हैं और इन दोनों ने भी आज रात यहाँ से भागकर रबल नाम के एक दूसरे प्लेनेट पर जाने का फैसला किया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जॉन अपना इरादा बदल देता है और इसीलिए वो सोरेन को बंदूक दिखाकर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। लेकिन सोरेन जॉन से कहता है इस जगह ने मुझसे मेरा एक हाथ छीन लिया है और डॉक्टर कैथरीन को इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता और इसीलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, एक आजाद जिंदगी जीना चाहता हूँ। और वो जॉन को भी चलने के लिए कहता है, लेकिन जॉन नहीं मानता और उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बस 5 मिनट का समय दूंगा, तब तक जितना दूर जा सकते हो जाओ, जिसके बाद मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। अब इसी के कारण जल्दबाजी में सोरेन वहाँ से भाग जाता है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पे जॉन कॉन को लेकर रबल नाम के ही उसी प्लेनेट पर जा रहा है जहाँ पे सोरेन रहा करता है। अब सफर के दौरान कॉन जॉन से पूछती कि ये चीज आखिरकार है क्या, क्योंकि इसी के कारण स्पेसशिप शुरू हुई है। लेकिन जॉन को खुद पता नहीं था कि ये डिवाइस क्या है और उससे कनेक्टेड क्यों है। यहाँ पे यूएनएससी के हेडक्वार्टर में हम देखते हैं जहाँ पे काफी हलचल मची हुई है, क्योंकि उनका सुपर ह्यूमन सोल्जर यहाँ से भाग गया है। वही हम बाहर का नजारा देखते हैं जहाँ पे ये प्लैनेट काफी सुंदर और एडवांस है, जहाँ पे यूएनएससी का हेड हुड डॉक्टर कैथरीन से पूछता है कि जॉन कैसे भागा, क्योंकि उसका शिप तो हम कंट्रोल कर रहे थे। तो वो कहती है कि उसके पास एक डिवाइस है जिसमें अनगिनत पावर है और हमें इतना पता है कि एलियंस इस डिवाइस के पीछे है और अब वो जॉन के पास है, लेकिन जॉन जल्दी ही पकड़ा जाएगा। तो हुड उसे पूछता है कि जॉन को उसके इस काम के लिए कोई तो सजा मिलनी चाहिए। तो कैथरीन बताती है कि उसके दिमाग में चेंजेस उसी डिवाइस के कारण हुए हैं और उस डिवाइस और उसका कनेक्शन समझने के लिए मेरे पास एक एडवांस एआई क्लोनिंग का प्रोग्राम है जो मैं उसके दिमाग में फिट करना चाहती हूँ, लेकिन एडमिरल मुझे इस प्रोग्राम के लिए परमिशन नहीं दे रही है। तो हुड उसे कहता है कि आज एक मीटिंग होने वाली है, तो उसमें तुम अपने प्रोग्राम के बारे में बताना, मैं उसके बारे में सोचूंगा, और चला जाता है। जिसके बाद कैथरीन जॉन के बाकी के 3 टीम मेंबर काई, वेनाक और रिस को उसे ढूंढने के लिए भेजती है। तो यहाँ दूसरी जगह हम जॉन और कॉन को देखते हैं जो स्पेस में एक बहुत ही खतरनाक एस्ट्रॉइड बेल्ट से गुजरते हैं। उससे गुजरने के बाद सामने उन्हें बहुत ही बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। ये सारे स्पेस रॉक होते हैं और स्पेस में इन अलग अलग पत्थरों में लोग रहा करते थे। इनकी पूरी की पूरी कॉलोनी इन पत्थरों के अंदर रहती थी और एक पत्थर से दूसरे पत्थर ट्रैवल करने के लिए काफी अलग अलग टेक्नोलॉजी है। इसे रबल प्लैनेट कहते हैं और यहीं पर जॉन का वो दोस्त रहा करता है। अब प्लैनेट पर पहुंचने के बाद सभी लोग जॉन को काफी बुरी तरीके से घूरने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर भागे हुए लोग आया करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे सोरेन आ जाता है, मानो अब वो भी जॉन को मारने ही वाला था, लेकिन तभी दोनों भी हंसने लगते हैं और गले मिलते हैं। जिसके बाद जॉन सोरेन से कहता है मुझे यहाँ पे कॉन को रखने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश है। जो सुनने के बाद सोरेन जॉन और कॉन को बताता है कि आसपास के प्लेनेट में कॉन काफी फेमस हुई है, क्योंकि उसके ऊपर विंचर नाम के आदमी ने बाउंटी रखी हुई है, यानी इनाम। यहाँ पे कॉन का पूरा इतिहास उसे पता चलता है और वो बताता है कि यूएनएससी ने विंचर को ही अभी मैड्रिगल इस प्लेनेट का नया लीडर बनाया है। विंचर यह आदमी कॉन के पिता का जानी दुश्मन है। जिसके बाद सोरेन जॉन और कॉन को अपने प्लेनेट का एक टूर देता है और हम देखते हैं कि कैसे एक पत्थर से दूसरे पत्थर में ये लोग स्पेस में फ्लाई करते हुए जाते हैं। काफी खतरनाक राइड होती है, लेकिन प्रोसेस पूरी ऑटोमेटिक रहती है। जिसके बाद सोरेन जॉन और कॉन को अपने घर लेकर आता है, जहाँ पे हम सोरेन के बेटे केस्लर और उसकी पत्नी लॉरा को देखते हैं। तो वही दूसरी जगह हम हाई क्लैरिटी नाम के एलियन प्लैनेट पर आते हैं, जो कि बहुत ही खुफिया और मिस्टीरियस जगह होती है। हम यहाँ पर उसी भागे हुए एलियन को देखते हैं जो उस रेलिक के बारे में बता रहा है
कि जॉन के छूते ही वो रेलिक बहुत ही एक्टिवेट हो गया था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये रेलिक असल में एक कीस्टोन है जिसका इस्तेमाल ये लोग एक रिंग को ढूंढने में करेंगे। इसी बीच में मैकी कहती है, मैं इंसानों के बीच में बड़े ही आसानी से आ जा सकती हूँ और इसीलिए मैं ये कीस्टोन ढूंढना चाहती हूँ। पहले तो वो एलियन उसे मना करते हैं, लेकिन उसके बार बार मनाने के कारण वे लोग मान जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर यूएनएससी के हेडक्वार्टर में आता है, जहाँ जॉन के जाने के कारण हर जगह एस्केलेशन फैला हुआ था और एक मीटिंग चल रही थी, जहाँ पे यूएनएससी के मेन कैप्टन के सबसे कहते हैं जॉन को हम पकड़कर सजा देने वाले हैं। इस बात से कैथरीन खुश नहीं होती और ये लोग स्ट्रैटेजीज प्लान करने लगते हैं कि स्पार्टन से भी बड़ा कुछ ये लोग प्लान कर सकते हैं या नहीं। और तभी कैथरीन अपने कोर्टाना प्रोजेक्ट के बारे में बताती है, जो कि असल में वही क्लोनिंग टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू उसने काफी एडवांस एआई टेक्नोलॉजी बनाई होती है। दरअसल वो उसका क्लोन और उसकी एआई टेक्नोलॉजी स्पार्टन से भी काफी पावरफुल है। लेकिन तभी एडमिरल कहती है कि ये क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी हमने बैन की है, इसको हम वापस नहीं शुरू करेंगे। लेकिन उसे रोकते हुए हुड सबसे कहता है कि जो भी चीज हमें कोवेनेंट एलियन से लड़ाई में मदद करेगी वो हमें करनी चाहिए। अब ये सुनकर एडमिरल डॉक्टर कैथरीन को इस कोर्टेना प्रोजेक्ट के लिमिटेड ट्रेल करने की इजाजत दे देती है। लेकिन एडमिरल को ये पसंद नहीं आता कि डॉक्टर कैथरीन उसकी जूनियर होके भी उसके अगेंस्ट गई मीटिंग में। इसके बाद सीन मैड्रिगल प्लैनेट पर आता है, जहाँ पे विंचर कुछ कैदियों को गोली मार रहा है और कॉन ये सब कुछ ड्रोन के जरिए देख रही है। लेकिन तभी विंचर उस ड्रोन को भी देख लेता है और उस पर गोली चलाता है। या दूसरी जगह हम जॉन को देखते हैं, जिसका बदला हुआ रूप देखकर सॉरेन उससे पूछता है कि तुम कुछ इमोशंस दिखा रहे हो, कुछ तो बदलाव हुआ है। और ब्रीफ केस में क्या है ये पूछता है, लेकिन जॉन उसे नहीं बताता। वही दूसरी जगह सिल्वर टीम के लोगों को देखते हैं, जो अभी भी समहाउ जॉन के साथ ही होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने लीडर के साथ गद्दारी नहीं करनी है। और ये लोग उसके लास्ट लोकेशन पे जाने निकलते हैं, लेकिन रास्ते में काफी सारे एस्ट्रॉयड को देखकर ये अपना मिशन वहीं पे रोक देते हैं। वही दूसरी तरफ जॉन अब सोरेन को फाइनली वो रेलिक दिखाने के लिए तैयार होता है, जो देखकर सोरेन जॉन से पूछता है कि ये क्या चीज है। लेकिन जॉन कहता है पता नहीं, लेकिन इसी चीज के कारण मैं यूएनएससी से भाग पाया हूँ। लेकिन तभी कॉन सोरेन से कहती है कि जॉन के इस चीज को छूने के बाद एक बहुत ही पावरफुल रोशनी निकली थी और हमारी स्पेसशिप को भी वापस चालू कर दिया। और वो उसे बताता है कि कोवेनेंट एलियन भी इस रेलिक के पीछे थे, जो सुनकर सोरेन काफी हैरान हो जाता है। वो भी उस रेलिक को हाथ लगाता है, मगर उसके हाथ लगाने पर कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब यही है कि रेलिक सिर्फ जॉन के हाथ लगाने से ही काम करेगा। सोरेन जॉन से कहता है कि मैं रेत नाम के एक आदमी को जानता हूँ, जिसे कोवेनेंट एलियन अपने साथ उनके स्पेसशिप पर लेके गए थे, लेकिन वो बचकर वहाँ से भाग आया और शायद उसे इस रेलिक के बारे में कुछ तो पता होगा। इसके बाद सोरेन जॉन और कॉन को लेकर रेत से मिलने के लिए जेल में जाता है। रेत को हम देखते हैं जो काफी बुरे हालत में था। उसे जॉन वही रेलिक दिखाता है, जो देखकर रेत थोड़ा पागलों जैसा बिहेव करने लगता है। इसके बाद वो कहता है कोवेनेंट एलियन ऐसी ही चीजों को ढूंढ रहे हैं और जब मैं उनके कब्जे में था तब उन्होंने मुझे इसी रेलिक को एक्टिवेट करने के लिए कहा था, पर मैं इसे एक्टिवेट नहीं कर पाया क्योंकि रेलिक को बस एक ही खास इंसान एक्टिवेट कर सकता है। अब यहाँ पे रेत भले ही मेंटली अनस्टेबल था, लेकिन उसे शक आ गया होता है कि वो खास इंसान और कोई नहीं जॉन ही है, और वो कहता है कि ऐसा और एक रेलिक है। ये देखते रेत पूरा बेकाबू होने लगता है और रेलिक उठाकर सीधा फेंक देता है। जॉन फटाक से उस रेलिक को पकड़ता है, लेकिन उसी के कारण वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी यहाँ रिलीज होने लगती है। वही रोशनी से एक पैटर्न बनता हुआ दिखता है। वही इसके कारण जॉन को भी वापस बचपन के विजन आने लगते हैं। जॉन तुरंत रेलिक को नीचे रख देता है। सभी लोग जॉन से डरे हुए थे। अब सब कुछ शांत होने के बाद रेत उससे पूछता है कि तुम आखिरकार हो कौन, लेकिन जॉन इन सारी चीजों से काफी ओवरवेल्म हुआ था, इसीलिए वो गुस्से में रेत से लड़ने लगता है। पर तभी रेत की रेलिक की रोशनी से एक रिंग का पैटर्न बना था, जो कि एक हथियार है जिसे ढूंढकर कोवेनेंट एलियन दुनिया को खत्म करना चाहते हैं। और तुम ऐसा होने से रोक सकते हो, लेकिन तुम्हें इस रेलिक के साथ साथ खुद को भी खत्म करना होगा। और यहाँ हमें फाइनली समझ आता है कि क्यों कोवेनेंट एलियन इस रेलिक को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे रेत जॉन को मैकी के बारे में भी बताता है, जो कि जॉन की तरह ही इस रेलिक को एक्टिवेट कर सकती है। अब ये सब कुछ जानने के बाद जॉन को समझ आता है कि वो
वो इस हथियार को खुद से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो यूएनएससी जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे अगर एक ही जगह प्रोटेक्शन मिलेगा तो वो यूएनएससी हेडक्वार्टर है। और इसी के चलते जॉन कॉन को सोरेन के यहाँ छोड़कर अपनी स्पेसशिप लेकर रेलिक के साथ उस प्लैनेट से निकल जाता है। जिसके बाद जॉन अपने स्पेसशिप के जीपीएस यानी कि बीकन को शुरू कर देता है, जिस वजह से सिल्वर टीम को उसकी लोकेशन मिल जाती है और जॉन को लेकर वो वापस यूएनएससी के हेडक्वार्टर में आते हैं। लेकिन यहाँ आते ही जॉन को जेल में बंद कर दिया जाता है। डॉक्टर कैथरीन रेलिक को अपने पास रख लेती है ताकि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके। लेकिन थोड़े समय के बाद कैथरीन जॉन से आकर मिलती है और उससे कहती है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से पूरे स्पार्टन प्रोग्राम के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन तभी जॉन बताता है कि जब मैंने उस रेलिक को छुआ था तब मुझे कुछ विजन्स आने लगे थे, शायद मेरा बचपन था जिन्हें मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। उस रेलिक के कारण मैं अजीब सा बर्ताव कर रहा हूँ और इसी के चलते मैंने वो डिसीजन लिया था। अब ये सुनने के बाद कैथरीन थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, मानो वो जॉन से कुछ छुपा रही है। लेकिन अगले ही पल वो उससे पूछती है कि तुम फिर वापस क्यों आए? तो जॉन रेत ने कही हुई चीजों को छुपाता है और कहता है कि मैं बस आप पर भरोसा करता हूँ। जो सुनकर कैथरीन मन ही मन में थोड़ा खुश होती है। जिसके बाद कैथरीन लैब में जाकर अपने उसी क्लोन को स्लीपिंग चेम्बर से जगा देती है और वो जॉन को कहती है कि इन सारे चीजों के कारण अब मुझे एक नई चीज तुम्हारे साथ करनी होगी। सेम टाइम पे हम मैगी को देखते हैं, जिसके पीठ पर हम किसी तरह का निशान बना हुआ देखते हैं। ये निशान किस चीज का है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। यहाँ हमें ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि जॉन और मैकी में भी कुछ रिलेशन है, जो हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। और यहाँ पर क्लियरली यूएनएससी जॉन के अतीत के बारे में कुछ तो छुपा रही है। आने वाले एपिसोड्स में हम ये सारी चीजें देखेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 3rd एपिसोड आज ही शाम को रिलीज होगा, सो स्टे ट्यून।